कहानी सच्ची मित्रता का उपहार। द्वारिका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण भगवान अपनी रानी के साथ विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक संदेश आया। किसी गरीब ब्राह्मण का आगमन हुआ है। वस्त्र फटे हुए हैं, आँखों में थकान है और चेहरे पर अद्भुत प्रेम और विश्वास है। वह कहता है कि वह कृष्ण का बाल सखा है। द्वारपाल ने वह संदेश सुना तो आश्चर्य में पड़ गया। कृष्ण के मित्र, ऐसा कैसा गरीब? जब यह वाणी श्री कृष्ण के कानों में पड़ी, वे बिना एक पल खोए सिंहासन से उठे, नंगे पैर महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। सामने सुदामा खड़े थे। पतले शरीर पर फटे कपड़े, हाथ में चावल की छोटी सी पोटली, पर आँखों में वही मासूम स्नेह, बचपन जैसा। सुदामा ने कृष्ण को देखा पर संकोच से बोले, कृष्ण, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। आंसू थामे नहीं थम रहे थे। योग्य? मेरे सखा, मेरे जीवन की सबसे योग्य चीज तुम हो। कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए, स्वयं उनके पैर धोए, आसन दिया, भोजन कराया। रानी रुक्मिणी आश्चर्य से देख रही थी। जो भगवान संसार को दान देते हैं, वे आज अपने गरीब मित्र के चरणों में बैठे हैं। भोजन के बाद कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा का हृदय धड़क उठा। वह पोटली छुपाने लगा। इतने वैभव में मुट्ठी भर चावल कैसे दूं? पर कृष्ण ने झट से पोटली छीनी, प्रेम से चावल खाए और बोले, मेरे मित्र का दिया प्रेम का दान पूरे संसार से अधिक मूल्यवान है। सुदामा जाने लगे। ना कुछ मांगा, ना कुछ कहा, दिल में केवल यही, कृष्ण ने इतना मान दिया, मुझे और क्या चाहिए। जब सुदामा अपने गांव पहुँचे, टूटी झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़े थे। परिवार सुशोभित रूप में, घर कनक से भरा था। सुदामा समझ गए, यह सब कृष्ण का उपहार है। उनकी आँखों में आंसू आ गए और वे बोले, सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे भी सब दे दे। पर उससे भी सच्चा मित्र वही है जिसके प्रेम के आगे धन वैभव कुछ भी नहीं है। कहानी का संदेश। सच्ची मित्रता रूप, धन, वैभव से नहीं, हृदय के प्रेम से बनती है। मित्र वही जो दुख में साथ दे
और सुख में विनम्र रहे। सच्चा प्रेम प्रतिदान की इच्छा से नहीं होता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार को सिखाती है कि जहाँ प्रेम और विश्वास है वहाँ भगवान बसते हैं। ओम नमो भगवते